अल्लाह की रियाज़त को बयान करने के बाद, अल्लाह की इबादत हो, अल्लाह की उलूहियत को मान लेने के बाद वबिल वालिदैन ihसाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि ihसाना। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ काबिले सद एहतराम, आज के इस दीनी सभा दीनी मजलिस के सदर मोहतरम और दीगर मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, कॉलेज मोड़ के दीनी मिली भाइयों, दोस्तों, माँ और बहनों, हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई, बुज़ुर्गी, बरतरी, हम्दो सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार हैं, जिसने हम तमामी को यहाँ पवित्र स्थान मस्जिद में कुरान व हदीस की मजलिस में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करते हुए हम सब बेगज़मा होकर कहे अल्हम्दुलिल्लाह। बादहू बिलउमूम उसके तमाम अंबिया किराम पर और बिलख़ुसूस उसके आखिरी नबी ताजदार मदनी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हों। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि व सल्लिम अलैहि तस्लीमन कसीरा। हाज़रीन मजलिस, सामीन किराम, हम सब एक चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में दो चीज़ें बताई जाती है, एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी।
अगर किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी है तो उसकी क्वांटिटी में कमी दिखाई देगी, ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा परिमाण में वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अगर किसी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी अक्सर ज़्यादा नहीं होती है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज हम सब यहाँ जो मौजूद हैं, ये जो मजलिस है एक क्वालिटी वाली मजलिस है। हो सकता है यहाँ तादाद संख्या ज़्यादा ना हो, लेकिन यहाँ किस्से कहानियाँ इधर उधर की बातें नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ टू द पॉइंट कुरान और हदीस की बातें हमारे सामने बयान किया जा रहा है। ऐसी मजलिस का फ़ायदा ज़्यादा होता है। बड़े बड़े मजलिस में क्या खाने पीने, मेहमान नवाजी करने में ही पूरा वक्त चला जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो कुछ तादाद, ख़ास तादाद नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आप लोग आए हैं, आप लोग मुबारकबादी के काबिल और लायक हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की इस हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। ब्रदरान इस्लाम, माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व ताला हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। अल्लाह ने हम तमाम लोगों को पैदा किया। अल्लाह तबारक व ताला खालिक और सृष्टिकर्ता वो तो है ही है, उसका इनकार करने वाला मुसलमान नहीं रह सकता। लेकिन इस दुनिया में आने का सबब, दुनियावी जो सबब हैं वो क्या है? वालिदैन हैं। अल्लाह ने हम तमामी को पैदा किया, लेकिन हम जो ये बेहतरीन दुनिया को देख पा रहे हैं, इसके पीछे कंट्रीब्यूशन किनका है? हमारे वालिदैन का है। हमारे वालिदैन ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, तरबियत की। एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा वक्त भी गुज़रा है जब हम कोई काबिल तज़किरा चीज़ ही नहीं थे। हमें याद किया जाए, हमारा तज़किरा किया जाए, हमारा कुछ ज़िक्र हो, इस काबिल ही हम लोग नहीं थे। आप देखिए सूरह दहर या सूरह इंसान, पहली आयत, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। क्या इंसान के ऊपर एक ऐसा लम्हा नहीं गुजरा है? क्या एक हर एक व्यक्ति के पास से एक लम्हा और एक वक्त ऐसा नहीं गुजरा है? लम यकुन शैअम मज़कूरा, जिस वक्त, जिस लम्हा वह इंसान कोई काबिल तज़किरा, काबिल ज़िक्र चीज़ ही नहीं था। हमें याद किया जाए, हमारा तज़किरा किया जाए, हमारा बयान किया जाए, हमारा नाम लिया जाए, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था। हम इस चीज़ के काबिल ही नहीं थे कि हमें याद किया जाए, हमें बयान किया जाए, हमारा तज़किरा किया जाए। एक ऐसा लम्हा भी गुज़रा है, एक ऐसा लम्हा गुज़रा है जब हम इस बात के काबिल ही नहीं थे कि हमारा तज़किरा किया जाए, हमें याद किया जाए। फिर अल्लाह ने हमें पैदा किया, और दुनियावी सबब क्या है? ये वालिदैन हैं। इसलिए आप देखेंगे, बड़ा मुख्तसर अंदाज में मैं कुछ चीज़ें बयान करूँगा, इसलिए कि ठंडी का मौसम है और ज़्यादा आप लोगों को कष्ट नहीं दूँगा। वालिदैन ये दुनियावी सबब है। हमें वालिदैन ने जन्म दिया, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत, अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत को मान लेने के बाद, तौहीद का विश्वासी बन जाने के बाद, अगर कोई खिदमत के लायक, अगर कोई सेवा के लायक है, तो हमारे माता पिता है, हमारे वालिदैन हैं। आप उठाइए सूरह इसरा या सूरह बनी इसराइल, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23-24, इन आयतों को उठा करके देखिए। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह
वबिल वालिदैन एहसाना, तेरे रब ने ये फ़ैसला कर दिया है, तेरे रब का ये साफ शफ़ाफ फ़ैसला है, हुक्म है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, कि तुम तमाम के तमाम लोग सिर्फ़ एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना। वबिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह की इबादत का बयान करने के बाद, अल्लाह की रियाज़त को बयान करने के बाद, अल्लाह की इबादत हो, अल्लाह की उलूहियत को मान लेने के बाद, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना। कैसे हुस्ने सलूक करना? अपने वालिदैन के साथ, अपने माता पिता के साथ किस तरह से हुस्ने सलूक किया जाए। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे पास दोनों के दोनों बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए, औ किलाहुमा, या दोनों में से एक यानी वालिद या वालिदा बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। जब तुम्हारे वालिदैन अगर बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाते हैं, या दोनों में से एक बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ी हो जाती है, तो ऐसे वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना। वालिदैन के सामने उफ तक ना निकालना, वालिदैन के सामने डांट करके, वालिदैन को झिड़क करके बातें ना करना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और अदब व एहतराम के साथ बातें करना। किस तरह से अदब व एहतराम? वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और वालिदैन के सामने आजिज़ी का बाजू झुका देना। वालिदैन के सामने जब बातें करने के लिए जाओ, वालिदैन को जब संबोधन करने के लिए जाओ, वालिदैन से अगर कुछ कहना हो तो आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, अपने आप को बेबसी और अपने आप को कमज़ोर करके, ऐसा ना हो कि वालिदैन से बातें कर रहे हैं सीना तान करके, अहंकार करके, तकब्बुर का इजहार करके, या ये इजहार करके कि मैं तो कमा करके लाता हूँ, मैं तो रुपया पैसा उपार्जन करके लाता हूँ, अब वालिदैन को मैं रुपया दे देता हूँ, पैसा दे देता हूँ, खाने पीने का इंतज़ाम कर देता हूँ, अब वालिदैन को कोई हक नहीं बनता, वालिदैन के लिए कोई अधिकार नहीं है कि वालिदैन हमें कुछ कहे, हमसे कुछ इल्तिजा करे या कुछ मांगे। बहुत सारी औलाद ये क्या देखते हैं आप, औलाद ये समझती है कि मैं इनकम करके रुपया कमा करके वालिदैन को दे दिया, बस मेरी जिम्मेदारी का खात्मा हो गया, मेरी जिम्मेदारी अदा हो गई। अब वालिदैन को कोई हक नहीं पहुंचता है कि वालिदैन मुझसे कुछ कहे, नहीं, सिर्फ वालिदैन के सामने कमाई करके ला करके रख देना, वालिदैन को रुपया पैसा दे देना, वालिदैन के खाने पीने का इंतज़ाम कर देना, यही सिर्फ औलाद की जिम्मेदारी नहीं है, या यही सिर्फ वालिदैन की इताअत और फर्मा बरदारी नहीं है, बल्कि वालिदैन के खाने पीने के इंतज़ाम करने के साथ साथ वालिदैन के साथ बात करने का सलीका भी हो, वालिदैन के साथ बात करने का लहजा भी सही हो। ऐसा ना हो कि वालिदैन हमारे सामने इस तरह से रहे कि हम वालिदैन को कुछ भी ना समझे, बल्कि वो हमारी औलाद हो और हम उनके वालिदैन बन जाए। इस तरह का व्यवहार, इस तरह का अखलाक, इस तरह का सेवा या इस तरह का काम नहीं करना है। ये सेवा नहीं है, ये खिदमत नहीं है, बल्कि वालिदैन के सामने क्या करो, वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने वालिदैन के सामने आजिज़ी और इनकिसारी का बाजू झुका देना। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और सिर्फ इतना ही नहीं, वालिदैन के लिए ये हमेशा दुआ करते रहना, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। ऐ अल्लाह, ऐ मेरा परवरदिगार, ऐ मेरा पालनहार, ये वालिदैन जिस तरह बचपन में मुझे हाथ में हरकत देने की ताकत नहीं थी, चलने की ताकत नहीं थी, ज़ुबान से कोई लफ्ज़ निकालने की ताकत नहीं थी, खाने पीने की ताकत नहीं थी, इतनी भी ताकत नहीं थी कि कोई खाना रखा हुआ है उस खाना को उठा करके मैं खा लूँ, इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं सही से पेशाब व पाखाना कर लूँ, कुछ भी तमीज़ नहीं थी,
कोई भी सलीका और कोई भी ढंग नहीं था। वालिदैन ने मुझे पाला, वालिदैन ने मुझे पोसा, वालिदैन ने मेरी तरबियत की, वालिदैन ने हमें चलने का सलीका सिखाया, चलने का सलीका सिखाया, हाथ से किसी चीज़ को पकड़ने का सलीका सिखाया, खाने पीने का सलीका सिखाया, पेशाब व पाखाना करने का सलीका सिखाया। हम वालिदैन की उंगलियां पकड़ करके चलना सीखे हैं। अय रब्बुल आलमीन, जिस तरह वालिदैन ने मुझे पाला, जिस तरह वालिदैन ने मुझे पोसा, जिस तरह वालिदैन ने मेरी तरबियत की, जिस तरह वालिदैन अगर ना होते हम इस दुनिया का मंजर नहीं देख पाते। अय अल्लाह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह वालिदैन ने बचपन में मेरी तरबियत की, अय अल्लाह मेरे वालिदैन के ऊपर भी तो रहम व करम का फ़ैसला करना, रहम व करम का व्यवहार करना, मेरे वालिदैन के ऊपर रहम करना, मेरे वालिदैन के ऊपर तेरी करम हो। ये है वालिदैन की सेवा, ये है वालिदैन की खिदमत। वालिदैन की खिदमत सिर्फ ये नहीं है जो बहुत सारे भाई ये समझते हैं कि सिर्फ कमा करके रुपया ला करके वालिदैन के हाथ में थमा दिया, बस औलाद की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। नहीं, लेकिन हाँ, चूँकि वक्त मुख्तसर है, वालिदैन की खिदमत, वालिदैन का सेवा जिस तरह है, उसी तरीके से अगर वालिदैन चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक औलाद बने, हमारी औलाद इताअत व फरमाबरदारी करने वाली औलाद बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वालिदैन भी अपनी ज़िम्मेदारी का पालन करें, वालिदैन भी सही तरीके से तरबियत दें। वालिदैन की भी ये ज़िम्मेदारी है। अगर हमने कोई पेड़ लगाया, नीम का पेड़ लगाया, और हम उम्मीद करते हैं, हमारी ये चाहत और तमन्ना है कि उस पेड़ से क्या मीठा फल मिले, आम मिले, लेचू मिले, ये मुमकिन है, संभव है? नहीं है। तो अगर हमारी औलाद नेक बने, ये हमारी तमन्ना है, वालिदैन की ये अगर तमन्ना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वालिदैन की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का भी पालन करें। और वो वालिदैन की